नहबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं आयशल कुरान इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर समन अली। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन माह रमज़ान के फ़ज़ाइल और माह रमज़ान की जो है वो मसाइल, यानी कि रोज़ों के मसाइल। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करते हैं हम। मसला नंबर हमारा जो है वो चौथा चल रहा था कि अगर किसी औरत ने जो है वो दिन भर ना तो कुछ खाया पिया और ना ही जो है वो उसने क्या किया, दिल में ना इरादा किया, भूखी प्यासी, सुबह से वो भूखी प्यासी है, लेकिन जो है उसने दिल में ना तो इरादा किया था ना नियत की थी, लेकिन दिन भर उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो फिर क्या हुआ कि अब उसने खाया पिया क्यों नहीं, या तो उसको भूख ही नहीं लगी या फिर उसको कुछ खाने पीने की नौबत ही नहीं आई, तो इसका रोज़ा नहीं है। यानी माह रमज़ान के महीने में अगर उसने बेशक जो है वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, ठीक है, या तो भूख नहीं लगी या उसने किसी वजह से कुछ जो है नौबत ही नहीं आई खाने पीने की, तो लेकिन जब उसने दिल में ना तो इरादा किया, ना ज़ुबान से इरादा किया, ना दिल से इरादा किया, ना नियत की, तो उसका रोज़ा नहीं है। अगर वो दिल में इरादा कर लेती, बेशक ज़ुबान से ना कहती, दिल में इरादा कर लेती, तो उसका रोज़ा हो जाता। पांचवा हमारा मसला है कि शरअ में यानी कि शरीयत में जो है रोज़े का वक्त जो है सुबह सादिक के वक्त से शुरू हो जाता है, इसलिए जब तक सुबह ना हो खाना पीना सब कुछ जो है वो जायज़ है। जो बाज़ औरतें क्या करती हैं कि सहरी से पहले ही जो है वो रात में ही जो है वो कुछ ना कुछ खा पी के जो है वो सो जाती हैं और नियत भी कर लेती हैं, नियत की यानी कि दुआ जो है वो पढ़ के सो जाती हैं और फिर अब समझती हैं कि अब मैंने नियत कर ली तो कुछ खाना पीना जो उनसे है वो जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तक जो है वो फजर की नमाज का वक्त नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है वो हर चीज़ खा पी सकती है और जो है वो सोहबत भी जो है वो जायज़ है उस वक्त तक, जब तक सुबह सादिक का वक्त नहीं हो जाता और वो सुबह की नमाज का जो है सुबह सादिक का वक्त यानी कि फजर की नमाज का वक्त नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो हर चीज़ खा पी सकती हैं और शौहर से सोहबत भी जायज़ है। ऐसा नहीं है कि रात को ही जो है वो उसने खा पी के सो गई कि सुबह सहरी के टाइम उठना ना पड़े और फिर अब नियत करके सो गई और बाद में जो रात में किसी और पहर में बिलफर्ज जो उनसे है वो रात को 12 बजे, जैसे माह रमज़ान में लेट नाइट जो उनसे काफ़ी बाज़ लोगों की आदत है वो सोती हैं या उनको टाइम ही लेट मिलता है सोने का, तो जो है वो नमाज से तरावी पढ़ते और किचन को साफ़ करते कराते काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर वो क्या करती हैं कि जी अभी से कुछ ना कुछ खा पी के हम सो जाते हैं ताकि हमें जो है वो उठना ही ना पड़े, और वो जो है वो उसी फिर नियत करके सो जाती हैं और बाद में फिर किसी वक्त जो है फजर से पहले पहले जो है वो आँख खुल जाती है, तो उस वक्त में जो है वो खाना पीना जो है वो फिर वो जायज़ नहीं समझती क्योंकि मैंने तो नियत कर ली थी। नहीं, उस वक्त भी खाना पीना जायज़ है अगर शोहर से सोहबत का जो है वो हो, वो कुछ इसरार करें तो वो भी जायज़ है। ठीक है, जब तक फजर की अजान नहीं हो जाती। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये मसला अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो माह रमज़ान के रोज़े की नीयत जो सी है, रोज़े माह रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं अगर रात से नियत कर ले तो भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है, और अगर रात को रोज़ा रखने का इरादा ना था बल्कि क्या हो गया सुबह हो गई तब भी यही ख्याल रहा कि आज का रोज़ा मैं नहीं रखूँगी, फिर दिन चढ़े ख्याल आ गया कि फ़र्ज़ क्यों छोड़ती हूँ, फ़र्ज़ छोड़ना तो बुरी बात है, तो इसलिए अब रोज़े की नियत कर लेती हूँ, तब भी रोज़ा हो जाता है अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है। दोबारा से सुन ले ये मसला कि अगर बिलफर्ज जौन सा है उसने रात को जो है उसका रोज़ा रखने का इरादा नहीं था, रात में उसका इरादा नहीं था कि मैं सुबह को रोज़ा नहीं रखूँगी, फिर सुबह भी हो गई, दिन भी चढ़ गया और उसका जो है उसने अभी कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन फिर दिल में ये ख्याल आ गया कि क्या फ़ायदा मैं बिला वजह जो है एक फ़र्ज़ जो है वो छोड़ दूँ, और फ़र्ज़ छोड़ने से जो है ये एक मेरे पर जो इसकी कज़ा वाजिब तो रहेगी, तो इसलिए फ़र्ज़ को छोड़ने से जो है मुझे गुनाह भी मिलेगा, क्योंकि माह रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ें तो सारी ज़िंदगी के रोज़े रखें तब भी उस सवाब को जो है नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए उसके दिल में ये जो है वो नियत आ गई, ख्याल आ गया कि मैं फ़र्ज़ रोज़ा क्यों छोड़ रही हूँ, तो फिर उसने क्या किया, अभी तक उसने क्योंकि उसने रात से जो है रोज़ा की नियत नहीं थी और अभी तक उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो अब अगर वो नियत कर लेती है तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन अगर सुबह उठ के उसने कुछ खा पी लिया है तो फिर जो है नियत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसका रोज़ा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा मसला है, ठीक है, कि अगर कुछ खाया पिया ना हो तो दिन को
ठीक दोपहर से 1 घंटा पहले पहले रमज़ान के रोज़े की नियत कर लेना दुरुस्त है। फिर से सुन लें, ये भी बहुत जो है मज़े का और बहुत ही अहम मसला है कि अगर जैसे लोग रात को जो है वो देर से सोते हैं और वो सुबह को भी फिर बाज़ हैं ऐसे नौजवान जो है वो सुबह को देर तक जो है वो सोए रहते हैं, तो फिर सुबह को जो है अगर वो देर तक जो है दोपहर ठीक जो सा है दोपहर को जो है दोपहर से 1 घंटा पहले पहले, ठीक है, दिन को ठीक जो है दोपहर से 1 घंटा पहले पहले अगर वो माह रमज़ान के रोज़े की नियत कर लेती है या कर लेता है तो क्या है, दुरुस्त है, उसका रोज़ा हो जाएगा। अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है, अगर उसने कुछ खा पी लिया है तो फिर उसका रोज़ा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा मसला हमारा ये है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े में बस इतनी नियत कर लेना काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है, या रात को इतना ही सोच ले कि कल मैं रोज़ा रखूँगी या कल को मेरा रोज़ा है, बस इतनी ही नियत से क्या हो जाता है, रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाता है। और अगर नियत में ख़ास ये बात ना आई कि रमज़ान का रोज़ा है या फ़र्ज़ रोज़ा है, तब भी रोज़ा हो जाएगा। और मसला नंबर हमारा 4 है कि रमज़ान के महीने में अगर किसी ने ये नियत की कि मैं कल नफल का रोज़ा रखूँगी, तब भी क्या होगा, रमज़ान का रोज़ा ना रखूँगी बल्कि इस रोज़े की भी फिर कभी कज़ा रख लूँगी, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा माना जाएगा, नफली रोज़ा नहीं होगा, ठीक है। बिलफ़र्ज़ उसने जो है माह रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा और नियत ये की कि कल को मैं नफली रोज़ा रखूँगी, माह रमज़ान के रोज़े की नियत उसने नहीं की और ये नियत की कि कल को मैं नफली रोज़ा रखूँगी और माह रमज़ान का रोज़ा फिर कभी जो है इसकी क़ज़ा रख लूँगी, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि माह रमज़ान के रोज़े में जब उसने रोज़ा रखा तो वो माह रमज़ान का ही रोज़ा जो है वो माना जाएगा, माह रमज़ान ही का वो रोज़ा होगा, वो नफली रोज़ा नहीं कहलाएगा, ठीक है। हमारा 5वां मसला ये है कि पिछले माह रमज़ान का रोज़ा क़ज़ा हो गया था और पूरा साल गुजर गया, अब तक इसने इसकी क़ज़ा नहीं रखी। फिर जब माह रमज़ान का महीना आ गया तो इसमें इसकी क़ज़ा की नीयत से रोज़ा रखा, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा होगा और क़ज़ा का रोज़ा ना होगा। क़ज़ा का रोज़ा रमज़ान के बाद फिर रखेगी। यानी बिलफ़र्ज़ किसी जैसे ख़वातीन के ज़िम्मे बहुत से रोज़े होते हैं माह रमज़ान के, कुछ तो साथ साथ रखती रहती हैं और कुछ जो है वो बस आज कल पे टालती रहती हैं और उनके ज़िम्मे जो है वो माह रमज़ान के रोज़े बाकी होते हैं जिनकी क़ज़ा उन पे वाजिब होती है। तो अब जो है वो जिनके ज़िम्मे पिछले माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा बाकी है, अगर बिलफ़र्ज़ उनमें से कोई ख़ातून जो है माह रमज़ान का रोज़ा रखती है और नियत ये करती है कि ये मैं क़ज़ा रोज़ा रख रही हूँ और इसकी जो है ये क़ज़ा रोज़ा रख रही हूँ और ये इस माह रमज़ान के रोज़े फिर कभी रख लूँगी, मैं अभी पिछले रोज़ों की जो क़ज़ा है वो तो लौटा लूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माह रमज़ान का महीना आ चुका है, इस माह रमज़ान के महीने में इसी माह रमज़ान के रोज़े रखेगी। जो पिछले माह रमज़ान के या पिछले सालों के जो माह रमज़ान है उनके ज़िम्मे क़ज़ा है उसको माह रमज़ान के महीने के बाद रखे, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले मसाइल के साथ, माह रमज़ान के रोज़ों के न्यू मसाइल के साथ। उस वक्त के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।